एक दौर था, बगदाद के एक खलीफा ने ऐलान किया कि मैंने अपने बेटे की शादी करनी है और मुझे रिश्ता चाहिए। जिस घर में बच्ची ने कुरान हिफ्ज किया हुआ है वो रात को अपने घर के छत पे एक चिराग जला के रख दे। जिस घर में बच्ची ने कुरान का हिफ्ज किया हुआ है वो अपने घर की छत पे एक चिराग जला के रख दे। मैं रात को जब अपने महल पे चढ़ूंगा देखूंगा किस घर पे चिराग जल रहा है तो उस घर से फिर मैं राब्ता कर लूंगा। रात इशा की नमाज पढ़ी और उससे फारग होके घर वालों से कुछ बातें करके खलीफा जब अपने महल की छत पे चढ़ा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। बगदाद के हर घर की छत पे चिराग जल रहा था। ये वो दौर था कि हर घर में बच्ची ने कुरान याद किया हुआ था। सुबह उसने ऐलान किया कि लोगों, मैं कितना खुशकिस्मत कि मेरे दौर में हर घर में बच्ची कुरान पढ़ती है, हर घर में बच्ची कुरान की हाफिजा है, तो मेरे लिए फैसला मुश्किल है। आज रात वो लोग अपने घरों पे चिराग जला के रखें कि जिनकी बच्ची ने कुरान हिफ्ज के साथ मवत्ता इमाम मालिक भी पढ़ी हुई है। मवत्ता इमाम मालिक भी पढ़ी हुई है, जिसे हदीस का शौक है। और फिर रात को जब उसने देखा तो आधे से ज्यादा बगदाद के शहर पे चिराग नजर आ रहे थे। हर घर, हर दूसरे घर में मेरे मोहम्मद की हदीस पढ़ाई जाती थी। और अगर आज मैं सवाल करूं, जवाब यहां नहीं लूंगा। मैं जितने सवाल करूंगा यहां जवाब किसी का नहीं लूंगा, ना हाथ खड़ा कराऊंगा। मेरा काम है अवेयरनेस देना, मेरा काम है एक सोच देना, मेरा काम है एक फिक्र करना और आपको एक फिक्र दे देना, एक सोच दे देना। हमने चिराग जला के सरे राह रख दिया, अब जिसका जी चाहे आहे पाए रोशनी। मेरा सवाल है, जवाब ये नहीं, जवाब अपने घर में बैठ के जरा अपने आप से लेना। एक वो दौर था कि हर घर में बच्ची भी कुरान की हाफिजा थी। आज जरा अपने आप से पूछना कि कितने महीने हो गए मैंने कुरान को हाथ भी नहीं लगाया। कितने महीने हो गए हमारे घर कुरान खोला भी नहीं गया। कितने महीने हो गए मैं दावत फिक्र देता हूं। आपको कोई ऐसा दिन याद है कि जब आपने बच्चे को सामने बिठा के, बेटी को बिठा के अपने मोहम्मद करीम की कोई एक हदीस सुनाई हो? हमारे नौजवान, हमारे मुसलमान इतनी इंग्लिश पढ़ लेते हैं कि बाद अंग्रेजों को पढ़ाते हैं। आप अमेरिका, यूरोप, मुख्तलिफ मुल्कों में यूनिवर्सिटियों में जाएं तो वहां पाकिस्तानी और इंडियन मुसलमान वो उस्ताद हैं। इतनी इंग्लिश पढ़ ली कि अंग्रेजों को पढ़ाते हैं। मगर दीन इतना भी नहीं आता कि बाप के कफन पे बिस्मिल्लाह भी खुद लिख सके। दीन इतना भी नहीं आता कि बाप का जनाजा खुद पढ़ा सके। दीन इतना भी नहीं आता कि बाप को गुस्ल खुद दे सके। और मैं अक्सर एक बात कहता हूं, इस मौजूदा दौर में उस बंदे को मैं लाखों सलाम देता हूं जिसे बेटा गुस्ल दे दे। वरना वो बेटे बेटे कहते हैं जनाब हमें तो डर लग रहा है, बुला मौलवी साहब को। आरफे खड़ी ने ना फरमाया था कि जांदी वार डरौना बनेओ हथ ना लांदे डरदे। जांदी वार डरौना बनेओ हथ ना लांदे डरदे। ओ जिन्ना लई तू पाप कमाए अज किथे नहीं तेरे घर दे। कब्रें पड़ी हैं, अंदर लेटे हैं और बेटा कब्र भी भूल चुका है क्योंकि दीन से दूरी है। तो फ़आमिनु बिल्लाह, अल्लाह पे ईमान लाओ। कभी आप कुरान पढ़ें, 30वां पारा खोलें, एक जगह अल्लाह अपने बंदों से सवाल कर रहा है। हम तो वो मुसलमान है ना, हम अगर नमाज पढ़ते भी हैं तो हमें नहीं पता कि सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका का मतलब क्या है। हम तो वो मुसलमान है ना, हम रकू में सुभान रब्बियल अज़ीम कहें भी तो पता नहीं है कि मतलब क्या है। ये नमाजें तकदीरें उस वक्त बदलती हैं जब सजदे में बंदा जो कहे उसको जानता भी हो और अल्लाह से बातें करने का मिजाज भी रखता हो। हम तो अपने रब से बात ही नहीं ना करते।
मेरे आका करीम ने फरमाया था कि नमाजी नमाज पढ़ते रब से बात करता है, और जब कुरान पढ़े तो रब बंदे से बात करता है। लेकिन हमने न कभी रब की सुनी न अपनी सुनाई। अल्लाह सवाल कर रहा है, जरा इन लफ्जों को गौर से सुनिएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। ए इंसान, तुझे किस चीज ने करीम रब से दूर कर दिया? किस चीज ने तुझे दूर कर दिया? वो चीज तलाश करना जिसकी वजह से आज सजदे छूट गए तुझसे। ये जो बुजुर्ग बैठे हैं, अगर इनका हाफजा कवि है तो ये अपने थोड़ा सा बचपन के बाद जो अय्याम थे, जवानी से पहले या जवानी में दाखिल हो रहे थे, तो उस वक्त अगर इन्हें याद हो तो तकरीबन घर में कुछ बंदे ऐसे होते थे जो तहज्जुद भी पढ़ते थे। आज मेरा ख्याल है उलमा के अलावा किसी को नहीं होगा पता कि हमारे घर में कोई तहज्जुद के लिए भी उठता है। तो ये लज्जतें किसने ले ली? ऐ इंसान, तू क्यों दूर हो गया? अब मैं एक सवाल करने लगा हूं, इसका जवाब आपने देना है। आपके इस इलाका में कोई यहूदी रहता है? कोई सिख? कोई हिंदू? यानी सारे मुसलमान हैं। इलाका सारा मुसलमानों का है। ये मेरा जाफर, ये सारा मुसलमानों का है। तो क्या फजर के वक्त मस्जिद की सफ़ें बताती हैं कि यहां सारे मुसलमान रहते हैं? तो इसका मतलब है बंदा अपने रब से दूर हो गया है। वो भूल गया उसे जिसने सांसें अता की, वो भूल गया जिसने रिज़्क अता किया, वो भूल गया उसे कि जिसने उसे जिंदगी की नेमतें अता की। क़यामत का दिन आएगा ना, तो उस बंदे से जो दुनिया में अल्लाह को भूल गया था, उसे फरमाया जाएगा, तूने दुनिया में हमें भुला दिया, आज हमने तुझे भुला दिया। तू दुनिया में हमारा नहीं बना था ना, आज हम तेरे नहीं बनेंगे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। बंदे अगर मेरी नेमतों को गिनना शुरू कर दे तो गिन नहीं सकता, शुमार कर नहीं कर सकता। इसलिए कि हर आने वाला सांस भी उसकी नेमत है, दिल की एक एक धड़कन उसकी नेमत है। मैं एक बुजुर्ग का कॉल पढ़ रहा था, कहते हैं कि महीने बाद एक दफा किसी बड़े अस्पताल का चक्कर लगाया करो, और पहले उस वार्ड में जाओ जहां दिल के मरीज हैं, जो कितना पैसा दे के चंद लम्हों के लिए दिल को संभालते हैं। फिर खुद देख, अगर बगैर पैसे के तेरा दिल धड़क रहा है तो उसका शुक्र अदा क्यों नहीं करता? वो किडनी के वार्ड में जरा जाओ जहां गुर्दे वाश हो रहे हैं, वो बड़े बड़े दौलतमंद, लेकिन कितना पैसा दे के हफ्ते में 2 दफा 1 दफा अपने गुर्दे वाश कराते हैं। अगर तू हर चीज खा भी रहा है और गुर्दे काम भी कर रहे हैं तो उसका शुक्र अदा क्यों नहीं करता? वो सांस वाले वार्ड में जरा जाके देख, वो वेंटिलेटर लगे हैं, सांसें ले रहे हैं, या वो लोग जो चंद कदम चलते हैं फिर इनहेलर निकालते हैं, फिर वो पफ दबा के अपने मुंह में वो स्प्रे लेते हैं, तो फिर उनका सांस जरा बहाल होता है। तू जरा सांस खींच, कुछ देर रोक, फिर निकाल। अगर कोई मसला नहीं तो पहले उसका शुक्र तो अदा करना।